चलो थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, जर्नी क्या मतलब, ठीक है। हाँ, अल्टीमेटली आप वहीं पे आते हो। कौन सा कॉलेज बताता हूँ, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। थैंक यू। तो अरे इतना शांति सुनने, हाँ बताओ। ऐसा कह रहे कि सर जैसे रिलेटिव मोशन पढ़ा रहे हैं, जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना समझ में नहीं आएगा। तो चलो मैं ऐसे बता देता हूँ कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एक गरीब बच्चा हूँ, है ना। मैं वो जब बारिश के टाइम में बिजली आती है ना, उसकी वजह से मैंने पढ़ा है। वो कभी कभी लाइट होता था, कभी कभी लाइट नहीं होता था, तो टुकड़ू पकड़ के पढ़ता था। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, क्योंकि हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं था। तो ये सब बकवास बातें हैं, बाकी सब कुछ ठीक था। मैं बस पढ़ रहा था, है ना। पढ़ने का ऐसा कुछ खास मेरा मन कभी रहा नहीं है। मेरा एक दूर का कोई रिश्तेदार है, और बाई चांस हम और वो एक ही क्लास में थे, है ना। तो शायद जब मैं 5 या 6 क्लास में था ना, तो सरकार कोई एग्जाम वगैरह देती थी, मुझे उससे भी कोई खास मतलब नहीं था। तो वो एग्जाम क्रैक व्रैक करने से क्या होता था ये सब भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने एग्जाम दिया, वो भी एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं। मैं घर पे जाके ये सब बातें नहीं बताया, क्यों बताऊंगा मैं, है ना। मैं चिल मस्त क्रिकेट व्रिकेट खेल रहा था, सब कुछ चिल चल रहा था लाइफ में, है ना। फिर यहाँ से सब कुछ बदल गया। हुआ क्या कि उसके पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स उसके घर पे गए हुए थे, तो वो डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। और डिस्कशन में क्या था कि उसके पेरेंट्स ने ये बोला, जैसे वो होता है ना कि जब जीतने के बाद वो प्राइज वगैरह की बात आई, तो वो गवर्नर के थ्रू प्राइज मिलने वाला था। उन्हें जिला, यहाँ पे शायद जिला बोलते हैं, तो उन्हें जिला में जाना था, वहाँ पे मिलना था उनको। तो वो पेरेंट्स बोलते कि ऐसी ऐसी बात है, राइट। तो पापा को लगा कि ऐसा तो कुछ हमें बताया नहीं गया है। उनको अंदर से बुरा लगा, घर आए मुझे पेट दिए। तुम्हें एटलीस्ट बताना, अच्छा मतलब उनसे कोई इससे नहीं था कि तुम्हें बताना चाहिए था। बुरा तो इस बात को लगा कि इसका हुआ नहीं। अच्छा मार एक दे रहे, कह रहे तूने बताया क्यों नहीं। बता दीजिए था तब भी मारते, क्योंकि हिस्ट्री तो मुझे पता है, इससे पहले भी ये सब कार्यक्रम होते रहता था। तो अच्छा खासा पीट दिया। फिर उसके बाद लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर करना धीरे धीरे शुरू किया, 10th किया। 10th के बाद हमारे टाइम में बोर्ड भी इम्पोर्टेंट था, फिर तो शायद नहीं है, जस्ट पास कर दो काम हो जाता है। हमारे टाइम में जब रिजल्ट आता था तो बोर्ड के मार्क्स भी जुड़ते थे। हाँ, कौन से वाले बोर्ड में जानना है। 10th में मैक्सिमम जितना आ सकता था उतना आया है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता था, है ना। हाँ हाँ, तो उस समय CGPA सिस्टम था, तो जितना आ सकता था उतना पूरा आया। तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा क्या ही आएगा। तो पूरा आया, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, बस आ गया। उसके बाद 12th किया, तो 12th अच्छी स्कूल से किया है मैंने, बहुत अच्छा है। 10th तक कोई स्कूल ऐसे ही था, 150 रुपये फी देता था, पढ़ लेता था। उसके बाद 12th में बहुत ज़्यादा था, तो 12th में अच्छा किया। पर उसमें ना मेरा मैथ थोड़ा खराब हो गया। मैथ शायद टफ भी था उस साल का, मैथ साल नहीं बताऊंगा, फिर तुम अंदाजा लगा तो एज कितना होगा। तो उस समय मैंने क्या किया, मैथ का पेपर थोड़ा खराब हुआ, लेकिन इतने खराब होने के बावजूद भी 97% आ गया था। पर बाद में मुझे पता चला कि CBSE का 91 भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। 91 से 93 के बीच में बहुत लोग होते हैं, तो आपका रैंक तो ऐसे ही बनता है ना कि कितने लोग आपसे आगे कितने पीछे हैं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसा JEE करने का भी कोई खास शौक, मुझे जाना था BHU में, है ना। तो वहाँ पे एक कोई कोर्स होता है BA सोशल साइंस करके, मैं उसका एग्जाम देने चला गया। फिर मेरी एक बचपन के टीचर थे, पापा को भड़काए और कहें कि इसे तैयारी करवाओ, ये करो वो करो। तो पापा ने उठे और कॉल पे ये कोटा भेज दिया, है ना। कोटा गया। अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा ना ये बात रहता था कि अगर पैसे लगे हैं तो पढ़ने हैं, बाकी चीजें बाद में। क्योंकि एलेन में बहुत सारा पैसा दे रखा था मैंने, तो मुझे लगा कि बर्बाद नहीं जाना चाहिए, तो मैंने पढ़ा पूरा, है ना। अच्छा पापा ये करके भेजे थे ना कि JEE मेंस में बहुत अच्छा कर लेना है, और लिटरली बहुत अच्छा किया मैंने। JEE मेंस में पूरे 1 साल पढ़ा वहाँ पे।
है ना, और बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद जेईई एडवांस का समय आता है, तो अब मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फिलहाल? फिजिक्स। तो कौन सा अच्छा होगा? मैथ्स, केमिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूँ वही तो अच्छा होगा। पर जिस साल मेरे पेपर देने का समय था, उस साल का जेईई फिजिक्स सबसे टफ है अभी तक। अब तुम आइडिया लगा सकते हो। 16 कह सकते हैं। तो जो फिजिक्स उस साल का था, 99 पेपर दिखने का तो पता ही नहीं चल रहा था करना क्या है। वो तो सबसे फेमस सवाल है। ये देखो, ये जोड़ने बैठ गया कि हाँ ऐसा 27, बताऊं नहीं कितने का? 99 तुम्हारा कितना है जोड़ा? 10 का 17, मेरा 15। मैं तुमसे 2 साल छोटा हूँ। चलो हाँ, तो यही हुआ। उसके बाद जेईई एडवांस दिया तो कुछ खास अच्छे रैंक जेईई एडवांस में आया नहीं, 10,000 के आसपास कुछ था। कोई अच्छी आईआईटी मिल नहीं रही थी, उससे बढ़िया एनआईटी मिल रहा था, तो मैंने एनआईटी ज्वाइन कर लिया। एनआईटी में 4 साल पढ़ा, गजब का मजा आया, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ा ना। कॉलेज जाने पड़ते नहीं थे। नहीं, आप लोग को जाना पड़ेगा। अब अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया है सारे कॉलेज में, है ना। हमारे टाइम पे थोड़ा सा चिल था, है ना। हमारे टाइम तो गजब का था, हम तो बंक भी मारते थे, तो लंबा लंबा बंक मारते थे। जैसे आप ऐसे सोचो कि हम दशहरा की छुट्टी स्टार्ट करते थे, छठ बाद अब टोटल कितना। हाँ, बिहार का एक फेस्टिवल है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। दशहरा की छुट्टी पहले दिन से स्टार्ट हुई, तो टोटल 10 दिन इधर चला, तो 10 दिन छुट्टी ये। दशहरे की 20 दिन के बाद दिवाली आती है, तो 20 और 10 30 दिन हो गया। अभी छुट्टी चल रहा। दिवाली के 7-8 दिन के बाद छठ पूजा खत्म होता है, छुट्टी चल रहा अभी। टोटल 40 दिन की छुट्टी हुई। इसके बाद वापस से कॉलेज स्टार्ट होता है। कॉलेज जैसे ही स्टार्ट हुआ, ठंड पड़नी शुरू, वापस से छुट्टी। मतलब ये अपने हाथों में था। फिर ये वहाँ पे जो प्रोफेसर थे उनमें भी यही चाहिए था। अरे कौन, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, पर आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। अटेंडेंस कंपलसरी होगा आपको, 75% वहाँ पे अब जाना ही, मतलब जाना ही पड़ेगा। हमारे टाइम में ऐसा कुछ था नहीं, तो मस्त वहाँ से पढ़ा। उसके बाद ब्रांच मेरा जो था वो मिस्त्री वाला था, सिविल इंजीनियर। हाँ, वो मेरा ना विजन पहले से ही क्लियर था कि सिविल ही लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था सरकारी जॉब यहीं से मिलती है, गवर्नमेंट जॉब, है ना। वो तो बाद में पता चला कि इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि सीट्स की संख्या बहुत कम है। लगभग एक साल में 80-90 ऐसी करके सीट आती है पीएसयू में, ठीक है। तो फिर मुझे ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद नहीं है, ऐसा है कि मैंने फिर ज्वाइन भी किया एक मिनी पीएसयू नहीं बोलते एक्चुअली में, गवर्नमेंट के 9 रत्न कंपनी है, जिसको महारत्न बोलते हैं, और कुछ को मिनी रत्ना बोलते हैं। शायद आपको आइडिया होगा कुछ लोगों को। जैसे ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के कुछ आते हैं वो सब मिनी रत्न में आते हैं। तो मेरा जो था वो ब्रिज एंड ग्रुप था, कोलकाता बेस्ड एक कंपनी थी, वो गवर्नमेंट कंपनी है, अभी भी है। गवर्नमेंट उसको बेचना चाहती है, कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि उस कंपनी को लोगों ने बर्बाद कर रखा है ना, कुछ नहीं बचा उसके पास। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, पैसे अच्छे मिल रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। काम इतना घटिया था ना। सिविल किसी को ऐसे करना है, अच्छा मैं बताऊंगा और तो कर पाऊंगा, कहेगा नहीं करेंगे। नहीं, कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है। जिसके पेरेंट्स वगैरह कोई रियल एस्टेट्स वगैरह से रिलेटेड है तो वो कर सकता है। जैसे मेरा एक भाई है, वो उसके पेरेंट्स जो है पहले से रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो सिविल ही किया है, जानबूझकर किया ताकि उससे रिलेटेड काम कर सके। तो आप कर सकते हो, पैसे बहुत है अगर आप सही से सही जगह पे पहुंच गए तो पैसे वहां पे सही मिल रहे थे। लेकिन दिक्कत ये था ना यार, खाना पीना का बहुत दिक्कत था। और एक तो साइड पे, अच्छा हमारा जो काम था ना उस समय, जिस समय मुझे लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, वो ओएनजीसी में चल रहा था, ठीक है ना। और उसके सिक्योरिटी इतना टाइट है ना कि आप अंदर जा रहे हैं तो चेक कर रहा आपको, है ना। उसके बाद कभी कभी पानी का भी इशू हो जा रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा। शहर से ऐसी 90 किलोमीटर दूर साइट है, बहुत दिक्कत है। तो मैंने कहा कि मैं ये सब काम नहीं कर रहा, छोड़ने के मूड में था ही। तो एलेन में बहुत पहले से मेरा हो रखा था, पर ये बुला नहीं रहे थे ये लोग। वो तो फिर जब इन्होंने बुलाया तो मैं तुरंत रिजाइन मारा, झूठ सच बोलकर। वो कह रहे कि नहीं, आपको तो 1 महीने का नोटिस सर्व करना ही पड़ेगा। मैं कहा कर ही नहीं सकता, मैं बहुत बीमार हूं मैं, अगर मैं 10 दिन भी आ रह गया ना मैं मर जाऊंगा। ऐसा बोल के मैं भाग गया। उन्होंने मेरे 1 महीने की सैलरी निकाली, मैं काट लूं।
मुझे काम ही नहीं करना है ना, मैं परेशान हो गया था वहां से। डायरेक्ट एलेन आया, एलेन में हूँ। शुरू के 1 साल कोटा रहा। उन लोगों ने कहा कि सर आप नागपुर चले जाओ। नहीं, वो भेज तो कहीं और रहते, कह रहे थे बैंगलोर चले जाओ। मैं कहा उधर नहीं जा रहा मैं, तो फिर इधर आ गया। बैंगलोर में अरे खाने की दिक्कत तो ठीक है, वो तो झेल भी लिया जाएगा। ट्रैफिक की थोड़ा दिक्कत। बहुत। और भी दिक्कत है जो नहीं बताऊंगा मैं। तो फिर मैं यहाँ पे हूँ नागपुर से पिछले कुछ सालों से। तो यही स्टोरी है, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्या क्या बताऊँ आपको। अब सोते कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे टाइम पे अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं था। कभी कभार ऐसा होता था कि टीचर अटेंडेंस लेते लेते पूछा कि ये स्टूडेंट नहीं आ रहा, तो हमें पता चल रहा था, तो हम 2-3 दिन जाते थे और सर को रिक्वेस्ट कर अब रेगुलर आऊंगा सर, बीच में बीमार था सर, ऐसे बोल के 2-3 दिन गया, फिर नहीं गया। तो ये चलता था। तो होता क्या था ना कि ऐसा नहीं है कि अपन जाना नहीं चाहते थे कॉलेज, जा नहीं पाते थे। हॉस्टल बहुत सही था, सिंगल रूम हमें दे रखा था, है ना। जिस कॉलेज में मैं था उसका हॉस्टल सबसे बेस्ट था 90s में। सबको सिंगल रूम और नई बिल्डिंग बनी थी बहुत अच्छी, तो अपन को एक सिंगल रूम मिल रखा था। तो करते क्या थे, अपना डेली रूटीन क्या था, संडे से स्टार्ट करते थे। तो संडे को डिसाइड करते थे रात में कि भाई कल से रेगुलर पढ़ाई भी करेंगे और कॉलेज भी जाएंगे, बहुत हो गया। तो रात को ये प्लान बनाते थे। तो उसके बाद अपने अपने कमरे में गए, लाइन वगैरह आता नहीं था, तो अपन कनेक्ट किए लैपटॉप में, और उस समय तक पबजी आ रखा था। मस्त खेलना शुरू किए। और हाँ, पीसी खेलते थे। हाँ, वो एमुलेटर लगा कर, ठीक है। तो उसमें हम लोग खेलते थे और लगातार 3-4 बजे तक खेला। तो 4 बजे के बाद थोड़ी नींद आनी शुरू हुई। तो लाइट वाइट ऑफ करके सो, प्लान क्या था कि सुबह 7:30 से क्लास जाना है, लेकिन सोए कितने बजे? 3:30। 4 बजे। तो ऐसा नहीं कि हम उठे 6 बजे उठे, है ना। 1-2 दोस्त होते थे, सबके गेट नॉक करते थे, हम उठे, सब मिले और जाकर नाश्ता करके आए। फिर प्लान किया कि यार सोया नहीं हूँ सही से, आज सो लेता हूँ। तो नाश्ता करके आए, मन में दिमाग में तो था ही कि नहीं यार सोएंगे, कल से जाएंगे ना, इतना इंपॉर्टेंट क्या है। आके चुपचाप सो गया, समझ में। अच्छा, ऐसा मैं नहीं, जितने लोग थे सब कहे कि हाँ ठीक है कल से चलते हैं, सब सो गए, ठीक है। उसके बाद टाइम होता है 12:30, तो फिर से एक बार वो बंदा जिसे भूख ज्यादा लगती है उठा और सबका गेट नॉक किया। फिर हुआ कि खाने का टाइम हो गया, उठे जाके खाना खा कर आए। अब खाना खा लिए हैं, दोपहर का टाइम है, तो नींद तो अच्छा खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। कुछ लोग मेस वगैरह में खा रहे होंगे, बोरिंग है, पर कॉलेज जाओगे अच्छा ही खाना मिलता है, ठीक है ना। तो अपन खाना खाए और फिर नींद तो आना ही है ना, फिर सो गए। फिर 5-5:30 में स्नैक्स मिलना शुरू होता है, तो उस समय फिर से कोई आया जगाया। अब डिसाइड करते थे वो मेन्यू देख के कि किस दिन क्या है। तो जिस दिन अच्छा था उठ के गए, खा कर आए, चाय वाय पिए और फिर सो। अब के रात को पबजी खेल रहा नहीं मतलब ऐसा नहीं, उस टाइम पे ज्यादा नहीं सोते थे। उस टाइम पे फिर अपन घूमने निकल जाते थे कॉलेज में, माहौल भी तो देखना होता था कि क्या चल रहा है, ये तो पता करना है कि कॉलेज में कुछ हो तो नहीं गया। ऐसे घूम कर आए, सब कुछ देख करके सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, कोई दिक्कत है तो उसे सही भी करना होता है ना। तो वापस से आए, तब तक 8-9 बजे खाने का टाइम हो गया, खाना खाए, रूम पे आए। डिसाइड ये हुआ कि कल से कॉलेज रैंक पुश कर, रैंक पुश, लेकिन तो पबजी भी तो है। रैंक पुश। अगेन 4 बजे तक, फिर सुबह उठे, फिर वही ये रेगुलर चलता था। और ऐसे करके कभी नहीं जा पाए, है ना। लेकिन 1-2 प्रोफेसर ऐसे थे जिनका क्लास नहीं जाओ ना तो बैक लगा देते हैं। कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रोफेसर से पंगा नहीं ले सकते, है ना। कुछ भी वो बोले ना, जी सर करके आगे बढ़ लो, उनका पैर पकड़ लो, पास कर देंगे। उनसे पंगा नहीं लेना, बस पंगा लिए तो फिर 4 साल का बैक और अपने जूनियर के साथ एग्जाम देते रहोगे, अच्छा भी नहीं लगेगा, वो भी हंसते होंगे, क्योंकि हम खुद हंसते थे ना अपने सीनियर पे। हमारे साथ एग्जाम देने आते थे और हम ही से पूछते थे। बाई लक एक चीज मेरे साथ अच्छा हुआ कि बैक एक भी नहीं लगा, है ना। अच्छा, लोग ऐसे बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में बैक नहीं लगा तो क्या लगा। मुझे लगता है कि नहीं लगा तो अच्छा हुआ। लगता तो मैं ज्यादा परेशान हो जाता है ना, वो 4 साल फिर घूमते रहो आगे पीछे। फिर अच्छा लास्ट में प्रोफेसर कर भी देते हैं, जब आपका प्लेसमेंट वगैरह का टाइम आता है ना तो फिर पास कर देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी से एकदम ही पंगा ले लेते हो, बात एकदम मारपीट पे आ गई, तो फिर तो पास करके दिखा दो। दहशत का माहौल, क्योंकि पेपर ही ऐसे बनाएंगे, कहाँ से पास कर पाओगे आप।
एक किसी आईआईटी की तो स्टोरी मैं सुनता हूँ कि कोई तो एक प्रोफेसर था, पूरे क्लास पे गुस्सा हो गया था, तो एक पेपर उन्होंने बनाया और कहा कि ओपन बुक है, सब अपना बुक लेकर आओ, है ना, 3 घंटे का टाइम है, 2 सवाल है या 1 सवाल जो भी है, लेकर आओ, 3 घंटे का टाइम है, और जो भी है ऑनलाइन वगैरह जैसे भी करना है, सवाल दिया, बैठ के बच्चे लगे रहे, 3 साल में किसी से वो 3 घंटे में किसी से वो सवाल सोल्व नहीं हुआ। फिर से अगेन प्रोफेसर आए, कहे कि चलो 1 घंटे का ब्रेक है, उसके बाद अगेन 3 घंटे और देता हूँ तुम्हें किसी से नहीं हुआ, पर वो ग्रेस मार्क्स लेके सबको पास कर दिए थे, कर ही देते हैं यार। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पंगा ले ही लेते हैं कि ऐसे कैसे बहस कर ली उनसे, तो फिर वो उनकी ईगो पे अगर बात आ गई तो फिर आप झेलते रहो। अच्छा कुछ ऐसे भी सीनियर आपको मिल जाएंगे ना जो 4 साल क्या, वो 5-6 साल भी लगाए हैं, प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक बार 4 साल में आप ग्रेजुएट नहीं हुए तो आने वाली कंपनी आपकी वो देखेगी, कहेगी कि ना ये लायक नहीं है ना, तो फिर आपको फिर अपना कुछ स्टार्टअप सोचना पड़ेगा, है ना, और वो चला तो बहुत अच्छा, फिर आप आपका एक स्टोरी बन जाएगा, मैंने कॉलेज में ऐसे किया वैसे किया, उसके बाद देखो आज क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कहाँ है ना, 1 लाख की नौकरी करे, मैं देखो उनको 1 लाख दे रहा। इन्फ्लुएंसर बन जाओगे आप, है ना? पर वो बहुत रेयर केस होता है ना, एक इक्का दुक्का एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा आपको जो ऐसा कर पाते, नहीं तो बाकी लोग तो फिर स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। अरे आई बात समझ में? तो चलो फिर आज के लिए बाय रहेगा।